अमन का ख्वाब हुआ पूरा, पाकिस्तान की काविशें कामयाब। मशरिक वस्ता में शुरू होगा अब नया दौर। अमेरिका ईरान मुआहदे पर सदर ट्रंप, सदर मसूद पज़ेश्कियान के दस्तखत। पाकिस्तान ने बतौर सालिस याददाश्त की तौसीक कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दस्तखत कर दिए। दस्तखत होते ही मुआहदा नाफिजुल अमल। सदर ट्रंप ने पेरिस में सदर कैमरून की एशियाई में मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने ईरान में और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में दस्तखत किए। सफारती ज़राए के मुताबिक ईरान अमेरिका मुआहदे पर दस्तखतों के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा स्विट्ज़रलैंड मनसूख कर दिया गया। मुआहदा मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। पाकिस्तान मुआहदे के नफाज और आइंदा मराहिल में सालसी का किरदार फ़ाल रखेगा। वज़ीर आज़म के तर्जुमान मुशर्रफ ज़ैदी के मुताबिक इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत हो चुके, अब इस पर अमल दरामद हो रहा है। पाकिस्तान अगले मरहले में तकनीकी सतह के ट्रैक्स की हिमायत करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के मसूद पज़ेश्कियान का राबता। वज़ीर आज़म ने ईरानी क़यादत को तारीख़ी अमन मुआहदे पर मुबारकबाद दी। कहा मुआहदा न सिर्फ ख़त्ते में अमन बल्कि ईरानी कौम की तामीर नौ का बाइस भी बनेगा। वज़ीर आज़म का ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामेनी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। ईरानी सदर पज़ेश्कियान का वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से इजहार तशक्कुर। कहा कि ईरान पाकिस्तानी क़यादत के अहम किरदार को हमेशा कदर की निगाह से देखेगा। मस्बत और मुखलिसाना हिमायत को हमेशा याद रखा जाएगा। पाक ईरान सरबराहान का मुसलसल राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़। सदर ट्रंप ने ईरान के 300 अरब डॉलर फंड को उसके अच्छे बर्ताव से मशरूत कर दिया। कहते हैं ईरान का बहुत सारा पैसा मंजूमद किया, वक्त आने पर वापस करेंगे। ईरान ने मस्बत रवैया अपनाया तो पाबंदियों के हवाले से पेशरफ्त हो सकती है। ट्रंप ने मुआहदे पर तनकीद मुस्तरद कर दी। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा, अमेरिका अमन के लिए पुराज़म है। मशरिक़ वस्ता के फ़रीक़ैन की हौसला अफजाई करते हैं। तमाम फ़रीक मुज़ाकरात को होश असलूबी के आगे बढ़ाने के लिए अपने आज़म पर कायम रहें। कहा कि आलमी मार्केट्स के रद्द-ए-अमल इंतहाई मस्बत हैं। तेल की कीमतों में नुमाया कमी आ रही है। स्टॉक मार्केट तेजी से ऊपर जा रही है। मजीद कहा, तमाम महाजों पर मुकम्मल जंगबंदी की उम्मीद है। लेबनान, हिज़्बुल्लाह और इजराइल भी शामिल हैं। ईरानी कौम को फतह मिलेगी। मुज़ाकरात का मतलब दुश्मन का मौक़िफ़ कबूल करना नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामेनी का बयान। कहा कि मुफाहमती याददाश्त के बारे में मेरा नज़रिया मुख्तलिफ था। ईरानी सदर और सिक्योरिटी काउंसिल अरकान से वाबस्तगी पर इजाज़त जारी की। अमरीकी सदर ने मुआहदे के लिए मायूसी में हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए। कहा कि अमरीकी फ़रीक ने बहुत ज़्यादा मुतालबात किए तो कबूल नहीं करेंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने ईरान के साथ मुआहदा अमरीकी अवाम की फतह करार दे दिया। कहते हैं डील हर लिहाज से अमरीका के मुफाद में है। ईरान मुआहदे की पासदारी कर रहा है। मुआशी रिलीफ का इन्हिसार ईरान के रवैये पर है। ईरान ने अपने हरमज़ में 2 रोज़ में किसी जहाज़ को निशाना नहीं बनाया। ईरान अपनी मैशत को मुस्तहकम करना चाहता है। जेडी वेंस ने कहा, सदर ट्रंप ने ईरान को कमज़ोर करके इसे मुआहदे पर मजबूर किया। लेबनान पर हमले कबूल नहीं। इसराइल को अमन मुआहदे का एहतराम करना होगा। अमेरिका ईरान का लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंगबंदी करने पर इत्तफाक। खत्ते में अमन के लिए सफारती हल पर जोर। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त का 14 निकाती ड्राफ्ट सामने आ गया। अमेरिका का पाबंदियाँ मरहलावार ख़त्म करने पर गौर। ईरान को तेल बरामदात की इजाज़त देने की शिक शामिल। मंजमंद ईरानी असासों की बहाली पर इम्कान। ईरान की जोहरी सरगर्मियों को महदूद करने पर इत्तफाक। ईरान की जानिब से जोहरी हथियार न बनाने का आज़म। मुआहदा एक इब्तदाई फ्रेमवर्क करार। 60 रोज़ा मुज़ाकराती अमल शुरू करने की तजवीज़। घाना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की JHQ रावलपिंडी आमद। मुआज़्ज़िज़ मेहमान को मुसल्लह अफवाज के चाको चबंदस्तन ने गार्ड्स ऑफ ऑनर पेश किया। लेफ्टिनेंट जनरल विलियम अगियापोंग फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मिले। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दिफाई ताउन, इलाकाई सलामती, मुश्तरका तरबियत और इंसदादी दहशतगर्दी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। घाना के नेशनल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर ने नेवल और एयर चीफ्स के अलग अलग मुलाकातें की। मुश्किल में है जब इजराइल और ईरान का जो इजराइल और इंडिया का नेक्सस पाकिस्तान को नुकसान हर सूरत में पहुंचाना चाहता है,
वो दहशतगर्दी की सूरत में नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ जो हमारे मसले पैदा हुए हैं उनकी उसकी सूरत में हमें नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हमने सब ये कंसेंसस पैदा किया, तमाम सूबों ने ये तय किया है कि हम अपने कौमी मुफाद के लिए इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम पे ये कुर्बानी, ये कंट्रीब्यूशन देने के लिए तैयार है। अमेरिका ईरान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत तारीखी पेशरफ्त है। ख़त्ते में क़याम अमन पर वज़ीर आज़म और सदर ममलिकत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। फील्ड मार्शल और मुसल्लह अफ़वाज को खराज तहसीन। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा कि हमने दहशतगर्दी का सामना किया। ऐसे अनासिर मौजूद हैं जो अमन को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। मगरबी सरहद पर चैलेंजेस हमारे सामने हैं। भारत ऑपरेशन सिंदूर 2 की धमकियाँ दे रहा है। 18वीं तरमीम के बावजूद किसी सूबे को अपना शेयर नहीं दिया गया। वफाक की तरह सूबों को भी मुआशी मुश्किलात दरपेश हैं। सूबों का NFC हिस्सा महफूज है। आज तक सूबों को NFC के मुताबिक हिस्सा नहीं मिला। हुकूमत के साथ तय किया है कि कौमी दिफा के लिए अपना हिस्सा देंगे। हुकूमत के साथ मिलकर मुख्तलिफ मसाइल का आईनी हल निकाला है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं आज़ाद कश्मीर में कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ एक्शन लेना होगा। आज़ाद कश्मीर को मजीद नुकसान नहीं पहुँचाने देंगे। मसले का हल पुरअमन और सियासी अंदाज से निकाला जाए। मिल बैठ कर मामलात हल होने चाहिए। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए बोले, आज़ाद कश्मीर को नया मंशूर और पार्लियामेंट में नुमाइंदगी देना होगी। महाजरीन की नशिस्तें बंदूक के जोर पर ख़त्म नहीं हो सकती। महाजरीन को वोट का हक़ दिया जाना चाहिए। हमारा असूली मौक़िफ़ है, कश्मीर का फैसला कश्मीरी ही करेंगे। एहतजाज करने वालों से मुतालबा है कि उठो, बस बहुत हो गया। कश्मीर कॉज को नुकसान पहुँच रहा है। पाकिस्तान की रेपुटेशन और कश्मीर कॉज को नुकसान मेरी समझ से बाहर है। To peace and regional integration rather than a catalyst for war, unquote. The very fact that we need to have this discussion in this day and age is in itself dismaying. It serves as a reminder that peaceful coexistence cannot be taken for granted. It must be sustained through respect for the treaties, agreements, and multilateral frameworks that enable states to manage differences through cooperation rather than confrontation. Pakistan has consistently upheld the values enshrined in the UN Charter and has remained committed to its principles and relevant United Nations resolutions. भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहता है। सिंतास मुआहिदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल किया गया। आबी मुआहिदे पर अमल करना भारत की जिम्मेदारी है। वज़ीर ख़ज़ा ख़ारजा इसहाक़ डार का अहम वीडियो पैगाम, कहा सिंतास मुआहिदे में फ्रेमवर्क वाज़ेह है। भारत की जानिब से गैर कानूनी इक़दाम किया गया। पाकिस्तान के अवाम को पानी से महरूम करने की कोशिश के संगीन नताइज बरामद होंगे। पाकिस्तान UN चार्टर पर अमल के लिए पुरअज़्म है। अमेरिका ईरान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत के बाद आलमी मंडी में तेल मजीद सस्ता। ब्रांड क्रूड 89 सेंट कमी के साथ $78.66 फी बैरल हो गया। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 98 सेंट गिर कर $75.8 फी बैरल पर आ गया। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी मुतवक्किल है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने पेट्रोल सस्ता करने की खुशखबरी सुना दी। कहते हैं आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होगी। वज़ीर आज़म ने आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को फ़ौरी मुंतकिल करने की हिदायत कर दी। ने जंग के हालात में भी लोगों के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म किया है। एक तरफ आलमी मार्केट में प्राइसेस का असर और दूसरी तरफ टैक्सों का निफास, लेवी और टैक्स के निफास से इन हालात में भी लोगों का खून निचोड़ा है। अब ये सिलसिला बंद होना चाहिए और हम ये समझते हैं कि 225 रुपये फौरी तौर पर यह प्राइस होनी चाहिए। मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से और वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब हैं और उनकी पूरी मुआशी टीम है, उससे कहता हूँ आए टीवी पे बैठें और 41,000 रुपये में एक गरीब तरीन आदमी का बजट बना कर दें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का आज महंगाई और लेवी के खिलाफ मुल्कीर एहतजाज का ऐलान। कहते हैं हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी ना की तो चारों सूबों में धरने देंगे। अब 10 या 20 रुपये पेट्रोल सस्ता करने से काम नहीं चलेगा। पेट्रोल की कीमत फौरी 225 रुपये होनी चाहिए। शहबाज शरीफ 41,000 रुपये में किसी एक घर का बजट बना कर दिखाएं।
सोच समझ के मुल्क की दिफा की खातिर, कौमी यकजहती की खातिर सूबों ने इस पर अमल किया है। ग्रांट्स सूबों ने कमिट की हैं वफाक को। FBR कभी भी अपना टारगेट पूरा नहीं करती, तो ऐसी उसकी पता नहीं क्या। इस साल अगर आप देख लें तो टारगेट था 14.131 ट्रिलियन, अब रिवाइज करके आपने बजट के कागजात में देखा होगा 12.977 ट्रिलियन कर दिया, यानी तकरीबन 1.2 ट्रिलियन उन्होंने 1.3 ट्रिलियन उन्होंने कम रेज। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में FBR पर तनकीद, कहा कि FBR कभी अपना टारगेट पूरा नहीं करता। FBR की ग्रोथ सिर्फ 10 से 11% पर रुकी हुई है। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि सिंध के बजट का हजम 3,525 अरब रुपये, अखराजात 2,560 अरब रुपये, टैक्स का टारगेट 456 अरब रुपये रखा गया। 54.25 अरब रुपये कर्ज़ों पर सूद के लिए अदायगी के लिए होंगे। वज़ीर आला ने कहा कि मुश्किल वक्त के बावजूद अवाम को रिलीफ दिया गया। मुल्क की दिफा की खातिर सूबों ने वफाक को ग्रांट देने का फैसला किया। लोगों को सोलर के लिए सस्ता कर्जा देंगे। वफाकी हुकूमत ज़बरदस्ती NFC को नहीं छेड़ सकती, इसके सूबों को कीमत अदा करनी पड़ेगी। खैबर पख्तूनख्वा का बजट आज पेश किया जाएगा। मजमूई बजट का हजम 2,280 अरब रुपये रखने की तजवीज़ मुशीर ख़जाना मोज़म्मिल असलम सूबाई बजट पेश करेंगे। बजट में 2500 से ज़ायद तरक्याती मनसूबे शामिल होंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने पहले 3 माह का बजट पेश करने की तजवीज़ दी थी। कानूनी सकम आड़े आने पर पूरे साल का बजट पेश करने का फैसला किया गया। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल, बसें गायब, हुकूमती सब्सिडी न मिलने पर ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। पब्लिक ट्रांसपोर्ट न मिलने से आवाम को मुश्किलात का सामना, बस स्टॉप पर शहरियों को बसों का इंतजार। आवाम का कहना है हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हल करे, हुकूमत को आवाम की मुश्किलात का कोई एहसास नहीं। सीनियर नायब सदर कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद अब्दुल रहमान का कहना है ई चालान और भारी जुर्माने बर्दाश्त से बाहर हैं। पंजाब में मौसम के तेवर बदलने लगे। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, उकाड़ा, पत्तों में तेज़ आंधी और फिर बादल बरस पड़े। तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। दर्जा हरारत में नुमाया कमी। साहिवाल, ननकाना साहब, हाफिजाबाद, खानपुर, खानेवाल, कोटद्दू और गिरदनवाह में भी मूसलाधार बारिश से जल्द हलेक हो गया। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। चंद मकामात पर जालाबारी का इम्कान। और लियारी में फुटबॉल वर्ल्ड कप का बुखार। लियारी इंटरनेशनल स्टेडियम में मैच बड़ी स्क्रीन पर दिखाए गए। लियारी के फुटबॉल दीवानों का जोश व खरोश पर स्टेडियम में फुटबॉल स्टेडियम का समा बन गया।